क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं, मैं क्यों जन्मा हूं और इस जीवन का अंतिम सत्य क्या है? कबीर कहते हैं, हंस हंस जियत बिता दिया, रोवत मुंह चली जा, नर्तन पाया नारदी, फिर क्यों होत खराब। साधकों, ये जीवन एक अवसर है, लेकिन क्या हम इसे पहचान पाए? चलिए आज हम जानेंगे मनुष्य जीवन का कड़वा सच, उस सच को जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। कबीर अमृत वाणी के आलोक में वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये अंत नहीं, एक शुरुआत है, जागृति की शुरुआत। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। इस दोहे में कबीर जी बताते हैं कि लोग शरीर से तो मरते हैं, लेकिन मन की माया, आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि हम सोचते हैं शरीर ही सब कुछ है। हम दौड़ते हैं पैसों के पीछे, शोहरत के पीछे, रिश्तों के पीछे, लेकिन क्या कभी आत्मा की ओर देखा? क्या कभी सोचा कि जो अंदर है वही असली मैं है? कबीर जी फिर चेताते हैं, साधो, ये तन थाट नहीं, जो बने से फिर आवे। इस शरीर की भव्यता स्थायी नहीं है, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। फिर क्या बचेगा? न संपत्ति, न संबंध, न अहंकार। हमने जीवन को सिर्फ खाने, कमाने, रिश्ते निभाने और अंततः मरने की प्रक्रिया मान लिया है, लेकिन मानव जीवन का उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। ये जीवन मिला है आत्मज्ञान के लिए, अपने भीतर झांकने के लिए, ये जानने के लिए कि हम कौन हैं और इस संसार में क्यों आए हैं। पर हम बाहरी चीजों में इतने उलझ गए हैं कि आत्मा की पुकार ही नहीं सुनते। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि असली जीवन आत्मा की पहचान में है, न कि माया के भ्रम में। क्या आपने कभी अपने भीतर झांका है? कबीर साहब मन की ताकत और उसकी चालाकियों को उजागर करते हुए कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर मन ही पियारा, गीता का ये मीत। इसका अर्थ है, अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आपने सब कुछ जीत लिया, लेकिन अगर मन हार गया तो दुनिया की कोई भी जीत टिकाऊ नहीं। मन इच्छाओं का भंडार है, आज एक वस्तु की लालसा, कल दूसरी की। एक मंजिल पाई नहीं कि अगली की प्यास शुरू। ये भूख कभी खत्म नहीं होती, यही भूख हमें शांति से दूर कर देती है। कबीर कहते हैं, वासना ही बंधन है। यहां वासना सिर्फ शारीरिक कामना नहीं, बल्कि हर वो तीव्र इच्छा है जो हमें भटकाती है, जैसे धन की वासना, मान सम्मान की वासना, सफलता की वासना। ये वासनाएं हमें आत्मज्ञान से दूर ले जाती है। हम समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर असल में हम अपने मन के गुलाम हैं। मन कहता है ये चाहिए, हम दौड़ते हैं। मन कहता है ये नहीं मिला तो दुखी हो जाओ, हम दुखी हो जाते हैं। मनुष्य जीवन का यही कड़वा सच है। हम जन्म से आजाद होते हैं, लेकिन धीरे धीरे मन की भूख के बंधनों में जकड़ जाते हैं। क्या आपने कभी अपने मन को सवाल किया है? कबीर साहब मोह के बंधन को सबसे बड़ा भ्रम मानते हैं। वे कहते हैं, माया तजी मन मुक्त भया, तब परम तत्व लखे। पुत्र, कलत्र, परिवार को माया मोह न भखे। जब तक मन माया और मोह से बंधा है, आत्मा परम सत्य को नहीं पहचान सकती। मां बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, ये सभी रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन केवल शरीर तक सीमित है। मरने के बाद कोई साथ नहीं आता, सब कुछ यही छूट जाता है। तो क्या रिश्ते बुरे हैं? नहीं, लेकिन जब हम इनसे अत्यधिक जुड़ जाते हैं, इन्हें ही जीवन का केंद्र बना लेते हैं, वही मोह है। कबीर जी चेताते हैं, मोही कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। हमने परमात्मा को बाहर खोजा, पर वो हमारे भीतर ही है।
हमने रिश्तों के जाल में फंसकर उस भीतर की आवाज को अनसुना कर दिया। मोह का मायाजाल हमें सत्य से दूर ले जाता है। जो आत्मा अमर है वही सत्य है, बाकी सब माया है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? कबीर साहब मृत्यु के अटल सत्य को बड़ी सच्चाई और सरलता से उजागर करते हैं। वे कहते हैं, जा दिन सांझ बिछुड़ा, माया कहां ठिकाना। कबीर तब रोइए जब सिर पर हो न जाना। जिस दिन आत्मा शरीर से अलग हो गई, उस दिन न धन काम आता है, न रिश्ते, न पद, न प्रतिष्ठा। हम सब मृत्यु को दूर की बात मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, जिस दिन तुम जन्मे उसी दिन मृत्यु ने तुम्हारा नाम लिख लिया। कबीर चेताते हैं, सांस सांस में स्मरण करो, क्या पता अगली आए या नहीं। हर सांस एक अवसर है जागने का, समझने का, आत्मा को पहचानने का, लेकिन हम इसे यूं ही गवा रहे हैं, माया के पीछे भागकर, झूठे सपनों में उलझकर। कबीर फिर कहते हैं, बहुरी न पावस दे ये जो पावस नर्तन। साधन कर ले अवसर है, फिर पछताए मन। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे यूं ही मत गवाओ। आज साधना कर लो, आत्मा को जान लो, अपने भीतर झांक लो। कल ये शरीर नहीं रहेगा और तब पछताने से कुछ नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि अगली सांस निश्चित है या नहीं? तो फिर जीवन को यूं ही क्यों खो रहे हो? कबीर साहेब आत्मा की पहचान और जीवन की सच्ची दिशा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, जो तू ब्रिहम, जो मैं ब्रिहम, सब में ब्रिहम समाए। फिर क्यों देखे भेद तू, क्यों पर को अपनाए। हम सभी एक ही परम तत्व के अंश हैं, फिर भी हम भेदभाव करते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म, रंग, पद या संपत्ति के आधार पर। यह भेदभाव इसी कारण है क्योंकि हमने अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को नहीं पहचाना। हम शरीर, नाम और पद की पहचान को ही मैं मान बैठे हैं। जबकि कबीर कहते हैं, सत्य यह है कि तू शरीर नहीं, आत्मा है, तू परमात्मा का ही अंश है। कबीर की अमृत वाणी कहती है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कथो ज्ञानी। मटका यानी शरीर और पानी यानी आत्मा। जब ये शरीर टूटता है, आत्मा उसी परमात्मा में लीन हो जाती है। पर यह सच्चा मिलन तभी संभव है जब जीवन में बोध हो, जब हम माया, मोह और अज्ञान से बाहर निकलकर अपने भीतर के सत्य को पहचाने। यही जीवन की असली दिशा है, आत्मा का बोध, परमात्मा का मिलन। क्या तुमने अपने भीतर उस ज्योति को कभी महसूस किया है? कबीर साहब समय की अनमोलता और जीवन की तात्कालिकता को जागरूक करते हुए कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब? हम सोचते हैं अभी समय है, कल साधना करेंगे, फिर आत्मा को जानेंगे। लेकिन कौन जानता है अगला पल मिलेगा या नहीं? मृत्यु कभी भी दस्तक दे सकती है और तब हमारे पास कुछ भी करने का अवसर नहीं रहेगा। ये मनुष्य जीवन कोई साधारण घटना नहीं, ये एक दुर्लभ उपहार है जो केवल पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप मिला है। अगर इसे भी हमने माया, मोह और इच्छाओं में खो दिया, तो फिर कौन सा जीवन हमें आत्मा से जोड़ पाएगा? कबीर कहते हैं, खोजी ले ही सो पावई, गहरे पानी बैठ। मैं बौरी ढूंढन गई, रही किनारे बैठ। जो साहसी है वो गहरे जल में उतरता है, जीवन के सत्य को खोजता है। लेकिन जो डरता है, आलस्य करता है, वो किनारे बैठा रह जाता है, खाली हाथ। अब भी समय है अपने भीतर उतरने का, सत्य को जानने का, आत्मा से मिलने का, वरना पूरा जीवन यूं ही बीत जाएगा और हम पछताते रह जाएंगे। क्या तुम तैयार हो उस गहराई में उतरने के लिए? अब प्रश्न उठता है, क्या करें?
कबीर जी इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं, सत्संग करो साधु संगत मोहि भाई, जहां मिले हरि नाम। सच्चे साधुओं की संगति से विचार बदलते हैं और आत्मा को मार्ग मिलता है। मन की निगरानी करो, मन के मते न चलिए, मन फिर मन का मोल। मन भटकाता है, धोखा देता है, उसे साधना ही सच्चा योग है। नाम स्मरण करो, राम रटे तो एक है, बिन रामे सब शून्य। नाम स्मरण ही साधना का सार है, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। वैराग्य को समझो, जोगी जोग न जाने, मन का मेल न जाए। वैराग्य वस्त्र पहनने से नहीं, मन के विकारों को त्यागने से आता है। सत्य को अपनाओ, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर यही आत्मा की विजय का मार्ग है। प्रिय साथियों, कबीर की अमृत वाणी आत्मा को झकझोरती है। वो कहते हैं, सुनो भाई साधो, जागो अभी भी, ये जीवन तुम्हारा है, इसे सत्य में लगाओ। क्योंकि जीवन बांस बराबर, सांस न पूछे काल। तो अब समय है चेतने का, जीवन को जानने, परमात्मा से मिलने और आत्म जागरण का। राम बिनु और न कोई, सब ठगिनी की ठौर। कह कबीर सुन साधुरे, पार उतर ये नाव।